नमस्कार। आज आपके साथ जो मैं कविता करने जा रही हूँ उसका नाम है आत्मत्राण और ये 10वीं कक्षा की एक कविता है। इसके जो कवि हैं उनका नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर। आइए स्टार्ट करते हैं। विपदाओं से मुझे बचाओ ये मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में कभी ना विपदा में पाऊं भय। इसमें कवि कहते हैं कि विपदा विपदा यानी परेशानी, कष्ट, उससे मुझे आप मत बचाओ। क्यों? क्योंकि जिंदगी है और जिंदगी में तो सुख और दुख लगा ही रहता है। अगर आज खुशी मिली है तो कल को कष्ट भी मिलेगा। तो विपदाओं से मुझे मत बचाओ ये मेरी प्रार्थना नहीं है, केवल इतना हो करुणा में। वह प्यार से अपने ईश्वर को करुणा में कह रहे हैं, क्योंकि हम पर करुणा, हम पर काइंडनेस करने वाला सिर्फ एक है, ईश्वर। तो ईश्वर को वो कह रहे हैं कि केवल इतना हो करुणा में, कभी ना विपदा में पाऊं भय। विपदा मतलब परेशानी, कि कभी भी मुझे किसी परेशानी में भय ना लगे, मुझे डर ना लगे। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो संतावना नहीं सही। दुख ताप होता है दुख से जो आपको कष्ट होता है, दुख से आपको जो परेशानी होती है उसको दुख ताप कहते हैं। व्यथित चित्त मतलब परेशान दिल, चित्त मतलब दिल से को ना दो संतावना ना सही। संतावना मीन्स कंसोल, कि अगर जब मैं परेशान हूं, जब मैं दुखी हूं और अगर आप मुझे उस टाइम पे कंसोल ना भी करो, मेरे परेशान मन को आप संतावना ना भी दो, परंतु इतना हो करुणा में। फिर से वो प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना कर रहा है वह अपने करुणा में से? कि दुख को मैं कर सकूं सदा जय, कि जो मेरा दुख हो उसको उससे मैं जीत सकूं। जय करना मतलब उसको पराजय कर सकूं, मैं अपने दुख से जीत सकूं, मैं अपनी परेशानियों से जीत सकूं। कोई कहीं सहायक ना मिले, वो कहता है अगर मुझे कहीं कोई हेल्प ना मिले, कोई भी मुझे मदद ना करे, चाहे मेरा कोई रिश्तेदार हो, चाहे मेरा कोई सगा संबंधी हो, तो अपना बल पौरुष ना हिले। बल पौरुष का मतलब है कि आपको जो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आपका जो अपने ऊपर आत्मविश्वास है, जो आपकी ताकत है, वो कभी भी कम ना हो। वह कभी भी आपको ये ना लगे कि मेरी परेशानी बड़ी है और मैं इससे जीत नहीं सकूंगा। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही। वो कहता है अगर मुझे हानि उठानी पड़ी, मतलब कि अगर मुझे कभी भी जिंदगी में मैं कुछ भी ऐसा करूं, व्यापार करूं या मैं कुछ भी ऐसा करूं जिसमें मैं उम्मीद तो ये करूं कि मुझे लाभ हो, पर हो क्या, बदले में मुझे धोखा मिले, मुझे नुकसान हो उठाना पड़े, तब भी मन में ना मानुष है। मन में ना मानुष है का मतलब है कि मैं मन में हार ना मानूं, मैं हमेशा कोशिश करता रहूं, मैं किसी चीज से डर कर घर में हार मानकर ना बैठूं और मैं हमेशा जिंदगी में कोशिश करता रहूं कि मैं अगर कोशिश करूंगा तो मैं जिंदगी में जरूर जीत जाऊंगा। मेरा त्राण करो अनुदिन, तुम मेरी ये प्रार्थना नहीं। वो कहता है कि मैं आपसे ये प्रार्थना नहीं करता, अनुदिन मतलब रोज, कि आप रोज मेरा त्राण करो, मेरी रक्षा करो। आत्म त्राण का मतलब ही ये होता है, आत्मा का त्राण मतलब खुद का त्राण, कि खुद की रक्षा मैं खुद करूं, मैं स्वयं करूं, मैं भगवान को कष्ट ना दूं, मैं अपने ऊपर विश्वास रखूं और मैं अपना त्राण खुद कर सकूं। नेक्स्ट है, बस इतना हो करुणा में, तारने की हो शक्ति अना में। उसमें वो कहना चाहता है कि इतना करना मेरे भगवान, इतना करना मेरे ईश्वर, तरने की हो शक्ति अना में, कि मैं तरना मतलब किसी चीज से पार पा जाना, कि मेरी जो भी परेशानी हो मैं उससे पार पा जाऊं। अना में मतलब बिना रोक के, मतलब मुझे कोई परेशानी ना हो और मैं आराम से अपनी उस परेशानी से तर जाऊं, उस परेशानी से पार पा जाऊं। मेरा भार अगर लघु करके ना दो संतावना नहीं सही। भार मतलब बर्डन, जो भी मुझे कष्ट है, उसका जो भी भार है, जो भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, उसका जो भार है उसको लघु, लघु मतलब छोटा, हम करते हैं ना लघु प्रश्न उत्तर, उसको अगर आप मेरी परेशानी को छोटा ना भी कर सको और उसकी संतावना ना दो कि नहीं बेटे मैं तुम्हारी परेशानी छोटा कर देता हूं, तो मेरे भक्त हो, मैं तुम्हारी परेशानी को कम कर देता हूं, कोई बात नहीं। अगर आप मुझे संतावना ना दो तो कोई बात नहीं, पर इतना रखना अनुनय, अनुनय मतलब रिक्वेस्ट, मेरी इतनी रिक्वेस्ट रख लेना, वहन कर सकूं इसको निर्भय। वहन होता है उठा सकूं, मैं जो परेशानी है उसका भार वहन कर सकूं, उस लोड को उठा सकूं। निर्भय मतलब बिना किसी भय के, बिना किसी डर के। नश्चिर होकर सुख के दिन में, नच्छिर होता है सर झुकाना,
मैं अपने भगवान के सामने हमेशा नतशिर होकर रहूं। सुख के दिनों में होता क्या है, हम दुख में तो भगवान को याद करते हैं, पर जब सुख के दिन आते हैं तो हम भगवान को भूल जाते हैं और अपना पार्टी में या अपने सुख में बहुत ज्यादा हम उसमें मस्त हो जाते हैं। तो वो कह रहा है कि जब मेरे पास सुख के दिन भी आए तब भी मैं आपके सामने हमेशा नतशिर रहूं, अपना सिर झुका के रहूं। तब मुख पहचानू छिन छिन में, मैं तब भी आपको, छिन छिन होता है, मैं आपको हर पल आपका मुख पहचानू, मैं पहचानू कि मेरी जिंदगी में जो भी सुख आया है वो मेरे प्रभु का दिया हुआ है, मेरे ईश्वर का दिया हुआ है। मैं कभी भी आपको भूलूं ना, मुझे अपने हर सुख में आप दिखो मेरे प्रभु, मैं आपको कभी ना भूलूं। दुख रात्रि में करे वंचना जिस दिन निखिल मही, निखिल मही मतलब, निखिल मतलब सारी, मही मतलब धरती। दुख रात्रि मतलब जो मेरा डार्क पीरियड है, जो मेरा दुख का पीरियड है। वंचना करे, वंचना मतलब धोखा दे। तो वो कह रहा है कि जब मेरी दुख रात्रि हो, जब मेरा दुख का समय चल रहा हो, चाहे वो 4 दिन चले या 4 महीने चले या 4 साल चले, उसमें अगर निखिल मही मतलब सारी धरती, जो कि मेरे अपने माँ बाप, मेरे अपने भाई बहन, मेरा पति या मेरी पत्नी या मेरा बेस्ट फ्रेंड या मेरा जो भी मेरा नियर एंड डियर वन है, अगर वो मेरी वंचना करे, मुझे धोखा दे, मेरा साथ ना भी दे मेरी परेशानी में, उस दिन ऐसा हूं करुणा में मेरे ईश्वर ऐसा करना, तुम पर करूं नहीं संशय। संशय मतलब मैं आप पे डाउट ना करूं। संशय का मतलब होता है किसी पर शक करना। मैं आप पर, आपकी भक्ति पर, जो मेरी आपकी तरफ श्रद्धा है, आपकी तरफ भक्ति है, ठीक है, मैं उस पर कभी भी शक ना करूं। मैं ये सोचूं कि कोई बात नहीं, सुख और दुख जिंदगी के पार्ट हैं, और कोई बात नहीं, आज दुख है तो कल को मेरे प्रभु मुझे सुख भी देंगे। मैं आपको दुख आने पर कभी भी, मैं आप पर, ईश्वर मेरे, मैं कभी भी आप पर उस चीज का डाउट ना करूं। मेरा हमेशा आप पर विश्वास बना रहे कि मेरे प्रभु ने अगर मुझे किसी परेशानी में डाला है तो किसी वजह से डाला होगा, वो मेरी परीक्षा होगी और मैं उस परीक्षा में सफल रहूंगा। आई होप आपको ये पोयम समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।